फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिस इज सी ए गुंजन जाजोदिया, टीचर बाय पैशन एंड अ चार्टर्ड अकाउंट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सी ए गुंजन चौधरी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। तो लास्ट वीडियो में हमने आईसीएसई 2025 कमर्शियल स्टडीज के लिए चैप्टर वन का वीडियो कंप्लीट किया था। उसके अलावा हम लोग चैप्टर वन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस है, जो पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो आईसीएसई बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, एंड बहुत सारे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है वो सब अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। एंड वो चैप्टर्स के लिंक जो है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी फॉर योर कन्वीनियंस। आज हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे फॉर आईसीएसई 2025 कमर्शियल स्टडीज। चैप्टर टू जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर है, और इस चैप्टर में हम लोग मार्केटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, उसके एग्जांपल्स डिफरेंस वगैरह कवर करेंगे। प्लस इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्राइसिंग, वो भी कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में से प्राइसिंग के ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे से, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है ये वाला टॉपिक। तो मैं आपको दिखाती हूँ माइंड मैप। जैसे हमारा फॉर्मेट है कि सबसे पहले हम लोग माइंड मैप कवर करते हैं कि क्या पढ़ने वाले वो हमको जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग बाकी चैप्टर में मूव करेंगे। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग एंड सेल्स में मीनिंग ऑफ मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में क्या होता था मार्केटिंग, मॉडर्न जमाने में कैसा होता है मार्केटिंग, प्लस अपने को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है। ये आईसीएसई 2025 में है नहीं, बट अगर आपको ये समझना है, आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मेरा जो कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग जो कि वेरी वेल आईसीएसई में है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विसेज का फीचर्स और मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है। और प्राइसिंग का मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप अगर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ ये अपना जो आईसीएसई का सिलेबस है। वो सिलेबस काफी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप एक मिनट। जैसा आप देख सकते हैं ये आईसीआईसी जो का सिलेबस है। तो हमने चैप्टर वन यानी जो यूनिट वन है वो पूरा कवर कर लिया है हमने। अभी हम लोग यूनिट टू में चलेंगे, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स देखना है अपने को, मार्केटिंग और सेल्स का ऑब्जेक्टिव्स देखना है, फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि जो पॉइंट नंबर ए है वो हम लोग कवर करें, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आज का हमारा एजेंडा ये रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो with that, let me start marketing and sales. I hope my screen is visible now. What is a market? Market का क्या मतलब है? मार्केट आप देख सकते हो, मैंने हैंड रिटन नोट्स पूरे लिखे हैं जिससे कि आपको बस इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा कुछ लर्न करने का आपको जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन पे अपने लैंग्वेज पे और लिखने तो लिख सकते हैं। Market is the aggregate of the measures, activities, and attitudes of buyers and sellers which influence the demand for a product or a service. मतलब मार्केट जो है वो एक अग्रीगेट है, एक सम है। आप सब कुछ मिलाते हो, अगर आप मूढ़ी बना रहे हो तो आप सारे मसाले, सब्जियां और मूढ़ी को मिक्स करते हो तब जाके मूढ़ी बनता है, राइट। तो वैसे ही मार्केट जो है वो एक टाइप का सम है ऑफ मा मतलब कि मेजर्स, एक्टिविटीज और एटीट्यूड। माँ का मिक्स मतलब कि मेजर्स देखना है अपने को, एक्टिविटीज देखना है और एटीट्यूड्स देखना है कि लोगों का क्या मेजर्स होता है, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं लोग और क्या क्या उनका एटीट्यूड होता है। किन लोगों का, बायर्स और सेलर्स, जो लेने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, दोनों का ही एटीट्यूड, एक्टिविटीज एंड अपने को मेजर्स देखना है जो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को या सर्विस को. सो मार्केट इज अ अग्रीगेट ऑफ ऑल दी स्टफ. अभी अगर आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोचेस टू मार्केटिंग. तो मार्केटिंग के दो अप्रोचेस है, दैट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर ओरिएंटेड. तो ये एकदम शॉर्टकट में मैंने लिखा है. पुराने जमाने में मार्केटिंग का क्या मतलब होता था बच्चों, आप सबसे पहले ये समझाओ. पुराने जमाने में मार्केटिंग का मतलब अगर आप सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केटिंग जो है वो काफी छोटा रूप में आप इमेजिन कर सकते हो. पुराने जमाने में मार्केटिंग वो ऐसा है कि आप सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो. आपके पास ये प्रोडक्ट बन गए. सपोज मेरे पास अभी एक पर्स है. ये पर्स अब मैंने बना लिया. अब इस पर्स को मेरे को बस कंज्यूमर तक बेचना है, जितना अच्छा प्राइस में मैं बेच सकूं, बस मेरा इतना ही आस्क है. अब अगर मैं इस पर्स का ही एग्जांपल लूं अच्छे से, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में इतना छोटा पर्स लेडीज के लिए नहीं आता था. पहले के जमाने में एक लंबा वॉलेट टाइप का आता था जिसमें नोट को अपने नंबर करके रख पाए. बट अगर आज के दिन में आप देखोगे तो ये एक बड़ा पर्स के अंदर रखने का है, जिसमें आप पैसा और अपना कार्ड्स को रख सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकते हो, या जो भी आपको रखना है. तो सिर्फ एक ये अगर आप रखो तो आपके लिए कितना कन्वीनियंट है, रादर देन कैरिंग दैट होल बैग. तो ये जो है, किसने सोचा कि ये लेडीज लोगों को काफी काम आता है, तो ऐसा पर्स बनाते चलो. तो वही मैं बोल रही हूँ कि अब आप सोचो, पहले के जमाने में पर्स के हिसाब से सिर्फ छोटा पर्स मेन के लिए ही होता था. वॉलेट का कॉन्सेप्ट लेडीज के लिए था ही नहीं, बट अभी वॉलेट का कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेडीज के लिए अभी नए नए आए हैं. जैसे अभी एक शुगर का लिपस्टिक है कि देखा जाता था अरे लिपस्टिक बना रहे, लिपस्टिक हट जा रहा है. तो शुगर ने एक जो विनीता का है, जो शार्क टैंक इंडिया में भी आई है, उसका लिपस्टिक है जो कि आप लगाओ तो फिर वो रहता है काफी टाइम तक, हटता ही नहीं है. आप मेकअप रिमूवर से भी घसोगे तब जाके वो हटेगा. तो आप कितना भी खा लो खाना, आपका लिपस्टिक नहीं हटेगा. तो ये प्रोडक्ट कैसे लॉन्च हुआ? इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर्स के बारे में सोचा कि अरे कंज्यूमर्स को इतना प्रॉब्लम होता है, बार बार टचअप करना होता है. तो ये सब चीज के लिए वो ऐसा लिपस्टिक बनाया गया, ऐसा वॉलेट बनाया गया. काफी सारे एग्जाम्पल्स है. जैसा कि आप सोचोगे, अगर आपको लेके भी देखोगे कि स्टूडेंट्स के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बना दिए गए हैं जिससे कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा. तो वो सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर का सोचते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जाना पड़ रहा है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, और उसके बाद आप लोगों को वो प्रोडक्ट अगर बेचते तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है. वैसे ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये सब नहीं था. उनसे जो भी प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बना दिए हैं, अब वो प्रोडक्ट को अपने को बेचना है बस. और ये जो मार्केटिंग जो था, मार्केटिंग का मतलब यही होता है, अब मेरा प्रोडक्ट बन गया, अब ये प्रोडक्ट को बस बेचना है. उतना ही पीरियड जो है कि प्रोडक्ट बनने से लेके बेचने तक, वो जो बीच का पीरियड है उसी को हम लोग मार्केटिंग बोलते थे. तो आप देखोगे, अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बोला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फोकस खाली प्रोडक्ट पे है. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स बाय द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर तक पहुंचाया, बात खत्म. बीच का प्रोसेस को मार्केटिंग बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि ट्रांसफर करने गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर कर दो, ऑब्वियसली पैसे से लेके फॉर वैल्यू. कब स्टार्ट होता है? बिगिंस आफ्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. और एंड कब होता है? कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, दैट इज सेल. सेल हुआ और ये मार्केटिंग खत्म. इसमें फोकस किसके ऊपर होता है? सिर्फ फिजिकल प्रोसेस पे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर से कंज्यूमर तक जाएगा. ये जो प्रोसेस है खाली गुड्स को ट्रांसफर करने का, उसको ही हम लोग सिर्फ मार्केटिंग बोलते हैं, और कोई चीज मार्केटिंग में नहीं आती है. तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सोच था कि सिर्फ मार्केटिंग का मतलब गुड्स पहुंचाना है कस्टमर तक. बट अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखोगे तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है. खाली आपको मॉडर्न हिसाब में आप चलो, कंज्यूमर के ऊपर फोकस करो. कंज्यूमर को क्या चाहिए, सबसे पहले वो आप सेंस करो कि कंज्यूमर को ये चाहिए. आप सेंस करोगे कि हाँ मेरे कंज्यूमर को ये चाहिए, उसके बाद उस चीज के ऊपर आप और सोचोगे, उस आइडिया को आप बिल्डअप करोगे,
और बिल्डअप करके प्रोडक्ट बनाने के लिए आप वो प्रोडक्ट बना लोगे, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाओगे और कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। ये पूरा प्रोसेस कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो सोच के आप प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो वो आप सेंस कर रहे हो कि हाँ मैं कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बिल्डअप करोगे और लास्ट में वो प्रोडक्ट या सर्विस आप कस्टमर तक पहुंचाओगे। वो अपना पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें देखो, इसमें 4 S इन्वॉल्व होते हैं, 4 S इज इन्वॉल्व। 4 S में क्या आता है? सेंस करो, सबसे पहले आप सेंस करो कि मैं कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोडक्ट का जरूरत बना क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे वो स्टिम्युलेट करो। सर्विसिंग करना है आपको, फिर वो प्रोडक्ट को बिल्डअप करके और फिर कंज्यूमर तक पहुंचा के सेटिस्फाई। सो देर आर 4 S। सेटिस्फाइंग तो लास्ट में है, उसके पहले ही 3 S है कि पहले आप सेंस करो, स्टिम्युलेट करो, सर्विस करो, उसके बाद आप सेटिस्फाई करो क्या। लेकिन ये 4 S क्या सेटिस्फाई क्या करो? नीड्स एंड वांट्स, जो कंज्यूमर का जरूरत है और जो उसका नीड है, वो सबको जरूरत और नीड्स एंड वांट्स को आप सेटिस्फाई करो। सिर्फ प्रेजेंट कस्टमर का नहीं, जो आपका कस्टमर है सिर्फ उसको नहीं, पोटेंशियल कस्टमर्स को भी। पोटेंशियल कस्टमर्स एज इन जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो पोटेंशियल कस्टमर्स प्लस प्रेजेंट कस्टमर्स, तो इनको आपको सर्व करना है। मेन टास्क ये नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेन ये टास्क है कि सेटिस्फाई करना है मेरे को नीड्स और वांट्स कंज्यूमर का, मेरा यही मेन टास्क है, और सिर्फ प्रेजेंट नहीं, पोटेंशियल कस्टमर्स का। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन आराम से एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, व्हाट राइट अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। 2 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फॉर 2.5 मार्क्स। आजकल जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको भी इन लोग ब्रेक कर देते हैं 2.5 मार्क्स में। तो अगर आप सोचोगे कि कोई टॉपिक आप पूरा छोड़ के चले जाओ, तो वो नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि कोई भी टॉपिक में से इन लोग 1 मार्क का या 2 मार्क्स का बहुत पूछ लेंगे आराम से। तो फिर आप सिर्फ मैं वीडियो देख लो, एटलीस्ट वो टॉपिक आपका समझा हुआ रहेगा, तो आप वो MCQ तो अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। दैट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन, कुछ तो आप लिख दोगे, क्योंकि जब आप इतना एफर्ट्स लगा रहे हो मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट है मार्क्स लाने में। तो मेरा वीडियोस देख लो, एटलीस्ट आप कोई टॉपिक छोड़ भी रहे हो तो उस टॉपिक का वीडियो जरूर देख के जाना, एटलीस्ट आप कुछ लिख लोगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो। क्योंकि बहुत बार होता है ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ क्लासेस के बीच में, एज एंड दैट बिकॉज मेरा वीडियोस का स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मेरे पास नोट्स होते हैं, एंड मैं जैसा क्लास में पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाती हूँ। तो और अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और भी ज्ञान चाहिए, तो ऑब्वियसली आप मेरा कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट हाँ, मेरे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं, मैं 10 बच्चों को एक संग पढ़ाती हूँ, एंड सिंस यू नो दैट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो इट्स वेरी लिमिटेड। बट हाँ, मैंने वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली डिजाइंड पेड कोर्सेज है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, अगर आपको वो लेना है तो वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ वीडियोस चाहिए तो ये तो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, स्वैग एपिक। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बट अभी के टाइम पे ये सिलेबस पे है नहीं। और अगर आपको फिर भी मन है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो मैंने इसका छोटा छोटा बहुत ही डेफिनेशन और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, क्योंकि एग्जाम में पहले पूछा जाता था, और छोटे क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बट अब क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, और अगर फिर भी आपको मन है, अगर आपको लगता है कि ये आ सकता है या स्कूल में मैम ने पढ़ाया हो। अभी हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग जो है 5 पॉइंट्स है। अगर आप बुक में देखोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंस दिस इज द मेन, आई मीन मार्केटिंग के ऊपर एक ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग को मैंने 5 पॉइंट्स है बुक में, ऐसा आ सकता है, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका पुराना ही है, आईसीएसई 2010 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स, और फिर इनफैक्ट क्वेश्चन आईसीएसई 2014 एंड 15 में पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। तो तब आपको पूरा 5 पॉइंट्स लिखना होगा, एंड कैसे आंसर लिखना है जिससे आपको सारा मार्क्स मिले, वो सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक में 6 पॉइंट्स है, मैंने यहाँ 5 ही लिखे हैं।
ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। तो अगर आप वैसा आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो क्रिएशन ऑफ डिमांड अगर आप देखोगे तो पहला पर्पस ही है कि ये है फर्स्ट पॉइंट ही, जहाँ पे हम लोगों का मार्केटिंग करते ही क्यों है हम लोग, सो दैट हम लोग डिमांड क्रिएट करें, हम लोगों को पता चले कि कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, क्या जरूरत है उनकी, और उसके बाद हम लोग उसको वो प्रोडक्ट पहुंचाए। तो ये सब जब चीज मार्केटिंग में कवर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? डिमांड क्रिएट करके, जो चीज का उसको जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि फर्स्ट पर्पस इज टू क्रिएट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग के जरिए हम लोग को पता चलेगा कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, और उसके बाद हम लोग उसको वो प्रोडक्ट बेच के उसको पर्सुएट करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो। जैसे आप कहीं जाते हो तो कोई शॉपकीपर या कोई सेलर हॉकर बोलते हैं ये प्रोडक्ट देखिए कितना अच्छा है, इसका जरूरत है। अगर आप बस में जा रहे हो, आजकल सब लोग मोबाइल देखते रहते, तो हेडफोन वाला लोग, हॉकर्स लोग आता है कि ये देखिए आपको हेडफोन का जरूरत है। उन लोग भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि देखो आप मोबाइल आपके पास है लेकिन आप वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप चलिए हेडफोन ले लीजिए। अगर आप हेडफोन लाना भूल गए, और कितना 50 रुपए का या 25 रुपए का दे देता होगा हेडफोन, बहुत ही सस्ता में, सो दैट आप लो अपना देखो। और अगर एक वन टाइम यूज भी है तो क्या आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसमें आप कवर कर ले रहे हो। तो ये एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इसमें एक पॉइंट लिखा है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेल, सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन जो है वो टेक्निक्स है मार्केटिंग के जो कि यूज किए जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये सब सब पूरा डिटेल्स में अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आपको ये सब टॉपिक्स का, ये सब टर्म्स जो है काफी इजी लगेगा। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि पर्सनली सबको सेल करना। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है एग्जीबिशन, या फिर जो क्लियरेंस सेल, या फिर अमेजोन पे फेस्टिव दिवाली सेल, या फिर अभी इंडिपेंडेंस डे सेल आता है, ये सब अपना हो गया सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग का मैंने बता ही दिया। और एडवर्टाइजिंग का मतलब टीवी पे जो आप लोग ऐड देखते हो, रेडियो पे ऐड सुनते हो, वो सब हो गया एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब से क्या होता है, आपको पता चलता है कि अरे ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, ये हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये सब मेथड्स को यूज करके मार्केटिंग एक ऐसा क्लाउड क्रिएट करते हैं। क्लाउड इन द सेंस कि लोगों को पता चलता है और लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट ले लो। अभी जैसे आईफोन 16 लॉन्च हो गया है, तो आईफोन 16 का काफी सारा चल रहा है मार्केट में। इनफैक्ट कितने सारे इंस्टाग्राम पे तो लोग जोक्स बनाते हैं आईफोन 16 लॉन्च होने से बाकी पूरे आईफोन्स का क्या हालत हुआ है। तो आईफोन 16 का एक टाइप का वो बना रहे, ये इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर्स को, कि मार्केटिंग करो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है आजकल जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं इंस्टाग्राम के लोगों को कि आप लोग मेरा प्रोडक्ट मार्केट करो, बदले में प्रोडक्ट ले लो या फिर पैसे भी ले लो, अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है तो ये सब तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हैं। क्रिएशन ऑफ डिमांड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग का तो पर्पस ही है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब फोकस्ड। तो मार्केटिंग जो है वो कस्टमर फोकस्ड है। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि बिगिंस विद कस्टमर्स एंड एंड्स विद कस्टमर्स, और इसमें सेलिंग सेटिस्फैक्शन अपने बेच रहे रादर देन प्रोडक्ट या सर्विसेज का। मतलब ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस पे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ये अपने एक्चुअली बेच क्या रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन बेच रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अगर आपको मान लो बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप दवाई नहीं खा रहे हो, आप वो कुछ ऐसा चीज खा रहे हो जिससे आप सेटिस्फाई हो, और अगर आपका बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अगर आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो तो आप ये एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, इतना बड़ा सा एक डब्बा नहीं बेच रहे हो, आप ऐसा चीज बेच रहे हो जिससे कि घर पे कपड़ा धुलने में, वॉशिंग में बहुत आसान हो जाए, और आपका बॉडी से आपको उतना एग्जर्शन नहीं करना पड़े। अगर आप योगा मैट बेच रहे हो तो ये नहीं कि एक तो रोल बेच रहे हो। योगा मैट मतलब आप एक ऐसा चीज बेच रहे हो जिसपे इंसान योगा करेगा तो उसका बॉडी में कोई भी जगह जमीन चुभेगा नहीं। तो सेटिस्फैक्शन बेच रहे हो आप, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हो।
सेटिस्फैक्शन जो आपको प्रोडक्ट यूज करने से आ रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, आप ये देख रहे हो आपको नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो आई एम सेलिंग योर सेटिस्फैक्शन, नॉट जस्ट अ वीडियो और नॉट जस्ट अ कोर्स टू यू कि आप ये कोर्स लो और फिर बस पैसा देके छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि आप जिस टाइप से जी रहे हो अपने लाइफ में, तो वो लाइफ आपका बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। जैसे कि आप कोई कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो फिर उससे आपका लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव होता है। आप अगर सपोज पहले आप बहुत ही चीप या कोई प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते थे, जैसे कि पहले हैंड वॉश जैसा कुछ चीज नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे गांव के लोग तो आज भी मट्टी यूज कर लेते हैं, मट्टी यूज करके हाथ धो लेते हैं। इनफैक्ट साबुन का कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे, मट्टी यूज करे। बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, हैंड वॉश का कॉन्सेप्ट आया गाँव में, मैं गाँव का बात कर रही हूँ स्पेशली, तो हैंड वॉश और सोप वगैरह यूज करते हैं जिससे कि जर्म्स किल हो जाते हैं। तो वही है कि आपका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है ऑब्वियसली। फिर पहले के जमाने में इतना गर्मी भी तो नहीं होता था, लेकिन अब कूलर या आप एसी यूज करते हो, तो फिर एसी यूज करने से आपका पसीना नहीं आता है और आपका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी हाई हो गया है, नया और बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्लस इससे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप एक नया प्रोडक्ट बेच रहे हो, हैंड वॉश बनाना है अगर, तो वो हैंड वॉश बनाने का भी एक इंडस्ट्री है, उसमें भी तो थोड़ी ना एक जन बना लेगा चलो मैं बना के बेचूंगा, उसके लिए कितने लोगों को एम्प्लॉय करना होता है। डिटॉल का हैंड वॉश है, डिटॉल का सोप्स है, डिटॉल का लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स है, फ्लोर क्लीनर्स है, ये सब से तो ऑब्वियसली वेजीज वॉश है। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि वेजीज वॉश क्या होता है, मास्क क्यों लगाना होता है, लेकिन अब लोगों को मास्क का भी पता है, प्लस लोगों को ये भी पता है कि सब्जी बाजार से लेके आते हैं तो उसमें इतना पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उसको एक बार हम लोग वो वेजिटेबल क्लीन करने का एक अलग से लिक्विड आता है, उससे वेजिटेबल्स को क्लीन करना चाहिए हम लोगों को। प्लस अगर हम लोगों को हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बहुत ज्यादा, तो अगर हाइजीनिक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्योंकि इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए मार्केट में, उससे हमारा बहुत अच्छा स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा है। तो प्रोवाइड करता है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स तो है ही, प्लस नया बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, और उससे ऑब्वियसली जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोग को तो लोगों का हेल्प लेना होगा, तो फिर वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब नौकरी पे रख रहे हैं जो लोग बैठ के ये सब बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं। सो क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट आप देखो तो गुडविल। गुडविल का मतलब हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो, मैम गुडविल का क्या मतलब है। गुडविल का मतलब होता है इज्जत। तो इज्जत बन रहा है क्योंकि गुडविल जो है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट, डिटॉल का एक कितना बड़ा इज्जत है कि डिटॉल का प्रोडक्ट है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ कंपनी, जिससे कि कंपनी का नाम हो, फेम हो, और वो एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट एकदम सस्ता दाम में या रीजनेबल प्राइस में बेचे, उसी से इंसान का गुडविल बनता है। कि सस्ता दाम में घटिया प्रोडक्ट तो सभी लोग बेचते हैं, लेकिन सस्ता दाम में अच्छा प्रोडक्ट्स और बेच के काफी सालों तक ऐसा करके ही इंसान का कंपनी जो है वो ब्रांड अच्छा बनता है। जैसे डेटॉल एक हो गया, अब नए नए मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो हैंड वॉश बेचते हैं, ये बेचते हैं, बट फिर भी डिटॉल तो डिटॉल ही है। वैसे ही पार्ले जी कितना पुराना बिस्किट है, अब नए नए कितने सारे बिस्किट्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन पार्ले जी, गुड डे बिस्किट्स, ये सब तो ब्रिटानिया का तो सारा बिस्किट्स काफी वो पुराने पहले जमाने से ही बहुत अच्छा प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट्स बेचता है, तो इसीलिए ब्रांड नेम उसका एक है, गुडविल एक है, इज्जत है मार्केट में। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि हर एक इंसान को टोटल डिमांड का एक रीजनेबल हिस्सा चाहिए होता है। जैसे कि अगर मार्केट में 100 सोप बिक रहे हैं, तो उसमें से डिटॉल का 75 सोप्स बिक रहे हैं, लाइफ बॉय का 10 बिक रहे हैं, और आपका बाकी जो है वो छोटा मोटा कंपनी का बिक रहा है। तो अब जो है वो 100 में से 75 यानी 75% डिटॉल का सेल है, 5% लाइफ बॉय का सेल है। तो अब लाइफ बॉय सोचेगा कि सिर्फ 5% क्यों, मैं 6 या 7% अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊं, कि मार्केट में जितना सोप बिक रहा है उसमें लाइफ बॉय का कितना बिक रहा है, तो वो लाइफ बॉय का परसेंटेज जो है वो हर साल बढ़ना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट शेयर। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, एक पिज्जा है, तो पिज्जा में 4 स्लाइस है,
तो एक एक हर एक स्लाइस इक्वल है, बट अगर कोई ऐसे कट करे कि एक स्लाइस थोड़ा बड़ा है और बाकी तीनों स्लाइस थोड़े छोटे छोटे, तो वही है कि वो हर एक इंसान चाहता है, जो भी कंपनी है, कि उसका जो पिज्जा का स्लाइस है वो बड़ा हो। और वही है मार्केट शेयर, जहाँ पे हर एक बिजनेस यही चाहता है कि मैं जितना भी डिमांड है उस प्रोडक्ट का जो वो बना रहे हैं, जैसे सोप है तो उसका ब्रांड का काफी सारा एक अच्छा शेयर बिके, प्लस क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर अच्छा प्राइस पे बेचेंगे हम लोग, तो फिर वो लार्जर शेयर मार्केट में कैप्चर होगा। तो लार्जर मार्केट मतलब ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा लोग फिर उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, कि मार्केट शेयर बढ़ाए। तो फिर से मैं बता रही हूँ, हम लोग टॉपिक पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ डिमांड है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, गुडविल इंक्रीज होती है और मार्केट शेयर भी इंप्रूव होता है। एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो कि आप बुक में है, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में यही बोला गया, प्रॉफिटेबिलिटी होगा और ग्रोथ करने कंपनी का। तो ऑब्वियसली आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस ही कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट हो और ग्रोथ हो। तो वही बोला गया कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ताकि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई करें, और कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो हमारा प्रॉफिट भी होगा और ग्रोथ भी होगा बिजनेस का। ये पॉइंट नंबर 6 है। आपके बुक में अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 4 है। तो अगर आपको वो पॉइंट लर्न करना है तो आप वो भी कर सकते हो, और 5 पॉइंट्स अगर आपको देखना है तो ये 5 पॉइंट्स है, जिसका मैंने इस ढंग से चार्ट बना दिया, जिसको आपको देख के भी छोटा लगेगा और लगेगा कि अरे ये आधा पेज का ही तो टॉपिक है, फटाफट पढ़ के खत्म करते। प्लस ये मैंने इसीलिए ऐसा बनाया फ्लो चार्ट, कि डिमांड क्रिएट अगर होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कोई प्रोडक्ट का बहुत लोग यूज करेंगे, अब जैसे आईफोन अमीर लोग यूज करते हैं, ऐसा हुआ है मार्केट में। तो स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़े तो फिर ऑब्वियसली उनका गुडविल, आईफोन का एक इज्जत है ना, कि हाँ आईफोन का इज्जत है, ब्रांड वैल्यू है कितना। तो वही बोला गया कि स्टैंड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा कंपनी का, और अल्टीमेटली मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, कि सबसे ज्यादा फोन कौन सा बिकता है, आईफोन बिकता है, फिर सैमसंग का बिकता है। तो जैसे जैसे कंपनी का इज्जत बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रोडक्ट्स भी ज्यादा सेल होते जाएगा, तो मार्केट शेयर उसका बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप देखोगे ये डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो ये काफी मैंने अच्छे से लिख दिया है। अगर आप देखोगे बुक में तो 11 पॉइंट्स है बच्चों, बट वो 11 पॉइंट्स मेरे को लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बिखरा हुआ है और लर्न करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको भी, इसमें अपना थोड़ा सा टच, पर्सनल टच दिया है, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4, दैट इज मीनिंग एंड स्कोप, उसको एक साथ कर दिया है। कि मार्केटिंग जो है वो वाइडर टर्म है सेलिंग से ज्यादा। सेलिंग में सिर्फ इतना ही आता है कि माल जो भी गुड्स है उनको बेचना है हमको, और खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, दैट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का ही फंड है सेलिंग। और मार्केटिंग जो है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, उसमें ये सब जो मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट, ये सब आता है सेलिंग के साथ साथ। फोकस अगर आप देखोगे तो फोकस सिर्फ बायर के ऊपर है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, वो सेलिंग का कॉन्सेप्ट में सिर्फ फोकस सेलर के ऊपर है, कि खाली सेल्स इंक्रीज करना है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है। बिगनिंग एंड एंड जो है, ये पॉइंट नंबर 5 है आपके बुक में। तो जैसे मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, या मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो आप ये डिफरेंस यूज कर सकते हो आराम से। ये सेलिंग की जगह आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो। इसमें बस आप लिखोगे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, इट इज ओनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप ये पूरा एज इट इज लिख देना। उसके बाद अगर 5 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करना है तो ये बाकी 3 पॉइंट्स हैं, जो कि आप पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। और आई थिंक आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक फॉर द वीडियो, वो आज हमारा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और आई होप यू लाइक द वीडियो, इट हेल्प यू एंड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उन लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए एग्जाम में। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू। Signing off, Gunjan ma'am.